15 अक्टूबर 2022 को ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया। भारत को 121 देशों की सूची में 107वें स्थान पर रखा गया। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपके अपने चैनल पे। इस सूची के अनुसार दोस्तों हमारी हालात नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से भी बदतर है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। वीडियो को आप शेयर कर दें, लाइक का बटन दबा दें और अंत तक देखें कि इस सूची ने देश भर में माहौल का एकदम से गर्म कैसे कर दिया। मौजूदा सरकार के समर्थक इसे बेतुका और अर्थहीन बताने में जुट गए और विरोधी तथा लेफ्टिस्ट मीडिया इसे सच साबित करने में पूरी तरीके से जुट गई है। हम जुट गए इसके एकदम तह तक जाने में, क्योंकि डेविल्स लाइज इन डिटेल्स। अव्वल तो कोई भी सांख्यिकविद या अर्थशास्त्री यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा कि भारत गंभीर भूखमरी की स्थिति में है क्या? मैं आपसे पूछ रही हूं, ऐसा है क्या भूखमरी की स्थिति में? लेकिन आयरलैंड और जर्मनी के गैर सरकारी संगठनों द्वारा जारी ये वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत को अफ्रीकी देशों के साथ गंभीर भूखमरी की स्थिति में दिखाया गया है। और यूक्रेन युद्ध, कोविड महामारी, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय संघर्षों से खाद्य कीमतों में वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आदि कारणों को वैश्विक पर भूखमरी बढ़ने का प्रमुख कारण बताया गया है। दोस्तों, भारत ने हमेशा ही अपनी खाद्य प्रणाली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी कारण वह कोविड महामारी में प्रत्येक गरीब परिवार तक को भोजन उपलब्ध कराने में सफल रहा। इस दौरान सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा सिर्फ अपने देश में ही नहीं, संपूर्ण पूरे दुनिया संसार ने की है। IMF ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कारण 2020 में गरीब लोगों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। इन परिस्थितियों में 2022 का वैश्विक भूखमरी सूचकांक स्वयं को ही संदेह के कटघरे में खड़ा करता है। उसकी रपट भविष्य में खाद्य संकट से निपटने के लिए सरकारों को अधिक न्यायसंगत, समावेशी, टिकाऊ और लचीला बनाने का सुझाव देते हुए जिन नीतियों का प्रस्ताव करती है, वे सभी नीतियां पहले से ही भारत का हिस्सा है। इसके बावजूद यह सूचकांक म्यांमार को 71वां, पाकिस्तान को 99वां एवं श्रीलंका को 64वां और भारत को 107वां स्थान देता। ध्यान रहे कि पाकिस्तान विश्व बैंक के ऋण जाल में फंसा हुआ है और वहां महंगाई उच्चतम स्तर पर है। श्रीलंका का आर्थिक हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 75% लोगों के पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं हैं। भारत ने श्रीलंका को आर्थिक एवं खाद्यान्न मदद उपलब्ध कराई है। ऐसे में भारत को गंभीर हालत की भूखमरी की श्रेणी में रखना गलत चित्र को प्रस्तुत करना है। और ऐसा क्यों? दोस्तों, भूखमरी सूचकांक के सर्वे के दौरान एक प्रश्न यह पूछा गया कि पिछले 12 महीने में क्या कोई समय था जब पैसे या अन्य संसाधनों में की कमी के कारण आप इससे चिंतित थे, आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन न होगा या फिर आपके जितना सोचा उससे कम खाया? ऐसे प्रश्नों के आधार पर किसी भी देश में भूखमरी का मापन सही परिणाम नहीं देगा। इस सूचकांक की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह भूखमरी और कुपोषण में अंतर ही नहीं करता है, कोई अंतर नहीं करता। वास्तव में इस सूचकांक में भूखमरी की स्थिति का आकलन ना तो वैज्ञानिक है और ना ही तर्क संगत है। चूंकि वैश्विक भूखमरी सूचकांक के 4 मानकों में से 3 मानक 5 वर्ष के बच्चों से ही संबंधित है, इसीलिए इसे बच्चों की स्थिति का आकलन माना जाना चाहिए। जब भूख एवं पोषण से संबंधित अनेक आंकड़े राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अपनी अपनी रपट में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो फिर एक NGO की रपट, जी हाँ, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी देश की छवि किस तरीके से बिगाड़ी जाती है। फिर एक NGO की रपट को इतने तवज्जो देने का कोई कारण नजर नहीं आता।
स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के जल सफाई एवं स्वच्छता कार्यक्रम आदि के संयुक्त प्रयासों से भारत में शिशु मृत्यु दर कम हुई है। भारत में शिशु मृत्यु दर 90 प्रति हजार से घटकर 32 प्रति हजार रह गई है। दोस्तों, बच्चों को मरने से बचाया तो जा रहा है, पर जनसंख्या के आनुपातिक रूप से उन्हें अच्छा स्वास्थ्य देने की दिशा में बहुत कार्य किया जाना अभी भी शेष है। इस तथ्य को नहीं झुठलाया जा सकता कि 5 साल तक बच्चों में वेस्टिंग, ऊंचाई के हिसाब से कम वजन की समस्या आई है। भारत में 6.7 लाख परिवारों के सर्वे का डेटा भी उपलब्ध है, जो यह बताता है कि 48% महिलाओं में एवं 52% पुरुषों में कुपोषण पहले के हिसाब से बहुत कम हुआ है। यूएन चार्टर के अनुसार भूखमरी घटाने की दिशा में भारत ने अच्छा काम किया है। भारत सरकार सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत यह प्रयास कर रही है कि 2030 तक देश से भूखमरी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। भारत सरकार दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चला रही है। निसंदेह गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री मैत्री वंदना योजना, इंद्रधनुष योजना, पोषण अभियान आदि के तहत पोषण के स्तर को बढ़ाने हेतु अभी लंबा सफर तय किया जाना बाकी है। देश की आबादी तो देखो, लेकिन भारत की स्थिति उतनी गंभीर नहीं जितनी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में दिखाई गई है। इसके चलते यह रैंकिंग संदेह को जन्म देती है। पाकिस्तान से भी बुरी हालत। भारत में प्रति व्यक्ति आहार ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि हो रही है और स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्न का उत्पादन 5 गुना पहले से बढ़ गया है। ऐसे में यह आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा के साथ कुपोषण सुरक्षा को भी अब जोड़ा जाए। कैलोरी की कमी को पूरा करने हेतु खाने में प्रोटीन एवं पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि की जाए। ये सारी चीजें भी आपसे साझा करना आवश्यक होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारें पोषण संबंधी जागरूकता के साथ साथ प्रत्येक गांव को पोषण सुरक्षा चक्र से सुरक्षित करने हेतु मिलकर कार्य करें। मौजूदा पोषण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने हेतु उसे स्वयं सहायता समूहों के साथ अब जोड़ना होगा, जिससे 2030 तक तब जाकर सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त किया जा सके। हमें अब उम्मीद है कि आपको पर्याप्त रूप से अब कुछ ठोस तथ्य हमने दे दिए हैं इस विषय में। यह विषय गंभीर था, बहुत गंभीर था। एकदम से झुठला देना सरकार के हक में तो होता, लेकिन जनता के हक में बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए हमने गहन पड़ताल के बाद ये निर्णय लिया कि अब दावे से कह सकते हैं कि सूचकांक कहीं से भी सार्थकता नहीं सिद्ध कर रहा है, अपनी किसी भी तरीके से नहीं। बाकी इस पर आप क्या समझते हैं मुझे अवश्य बताइए। हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूंगी कि अपना कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपनी राय अवश्य दीजिए। क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश हिंदुस्तान की हालत और हालात पाकिस्तान से बदतर है? हमारे देश की हालत में भूखमरी पाकिस्तान से भी ज्यादा है? आपको ऐसा लगता है तो मुझे खुलकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस तरीके के सूचकांक क्यों जारी किए गए हैं और आपको इसका क्या अनुमान है, इसके बारे में भी अपनी राय खुलकर दें। बाकी चैनल पे यूं ही बने रहें, अपना प्यार, सपोर्ट, समर्थन देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।